हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष सोनी। वेलकम टू मैथमेटिक्स मंत्र। जैसा कि मैंने आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहली जो प्लानिंग में लूँगा वो उन बच्चों के लिए लूँगा जो फेब में अभी मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं लोगों को है। ठीक है, तो उनके लिए मैंने एक रिवीजन प्लान किया है जिसमें मैं सभी चैप्टर्स का रिवीजन करवाऊंगा उनको। ठीक है, तो रिवीजन किस तरह से होगा उसकी बात करें। एक चैप्टर के रिवीजन में हमें 4 to 5 आवर का टाइम ड्यूरेशन लगेगा, मतलब लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे एक चैप्टर के रिवीजन को कंप्लीट करने में। ये 4 to 5 आवर का टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर चैप्टर का सिर्फ रिवीजन नहीं करवाया। अगर मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा होता तो वो 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए हैं जिससे आप थ्योरी को रिलेट कर पाएँ। मैंने वहाँ पर थ्योरी को रिलेट कर कर भी बताया है। तो मेंस से लेकर एडवांस लेवल तक के जो क्वेश्चन हो सकते हैं जिससे आपकी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए, तो मैंने यहाँ पर अच्छा खासा एक क्वेश्चन बैंक का यूज़ किया हुआ है जिससे आपका थ्योरी पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप थ्योरी को अच्छे से क्वेश्चन के साथ रिलेट कर पाएंगे। इसलिए ये 4 to 5 आवर का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर अगर इस वीडियो को भी आप देख लेते हैं और कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो भी आप एग्जाम में अच्छे से अपीयर हो सकते हैं और अच्छे से फाइट कर सकते हैं। ठीक है, बट सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो हमें 2 to 3 डेज का टाइम लग रहा है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें 3 दिन का टाइम लग सकता है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। तो लगभग जो 25 चैप्टर है ऑन एन एवरेज हम 2 डेज ले लेते हैं तो 50 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमारे टारगेट 50 डेज का टारगेट है। 50 डेज में हमें सब कुछ कंप्लीट करना है। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दूंगा। उस क्वेश्चन पेपर को आपको आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसको कंप्लीट करने के बाद में आपको उसको सॉल्व कर कर देखना है, जिससे आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि आप किस हद तक उस चैप्टर को समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक में वैसे तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लीजिए। 18, 19, 20 में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं सभी के क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर देख लो, मोर देन सफिशियंट है। और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आपकी कोचिंग जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ का जो भी मेंस लेवल क्वेश्चन बैंक होता है उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, और अगर आपने वो भी कर लिया है तो एक बार आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाऊंगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें एक कंडीशन है, आप कोई भी कोचिंग का मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, आपके क्वेश्चंस जो भी हैं उसके साथ में उसका सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें और जो डाउट आए वो कंसर्न टीचर से जाकर पूछ लें, इतना टाइम नहीं है। हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए कि हमें 2-3 अटेम्प्ट के बाद अगर नहीं आ रहा है तो हम फटाफट से सॉल्यूशन देखें और आगे बढ़े। ठीक है, तो आज जिस पोजीशन में हमें वहाँ पर हमें सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। जितने भी लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैं सॉल्यूशन प्रेफर नहीं करता, आपको ही बोलता हूँ कि आप ही सॉल्व करिए, आप ही सॉल्व करिए। बट अब टाइम ऐसा आया है कि हम खुद सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमें सॉल्यूशंस की ज़रूरत है यहाँ पर, हमें मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए। टारगेट हम रखेंगे फैब का ही, है ना। कोई भी बच्चा ये नहीं सोचे कि उसके पास 5 मंथ है, उसके पास 6 मंथ है, ऐसा है नहीं। अगर आपने लास्ट ईयर को एनालिसिस किया हो तो आपको समझ में आया होगा कि जितने भी बच्चों के जैन में अच्छे नंबर आए थे उतने अच्छे अप्रैल में मैक्सिमम बच्चों के नहीं आ पाए। ठीक है, मतलब बढ़ाने वाले बहुत कम स्टूडेंट थे। तो हमारा तो टारगेट ये होना चाहिए कि अभी के अभी इसी बार फेब में ही जो लेकर आना है वो लेकर आ जाएं और उसके बाद हम तैयारी एडवांस की शुरू कर दें। नहीं तो हमेशा हम मेंस की ही तैयारी करते रह जाएंगे, एडवांस की कभी तैयारी ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जिसको इस चीज़ में डाउट है कि 4 अटेम्प्ट होने वाले हैं उसमें से हम कौन सा अटेम्प्ट दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मेरा सजेशन ये है कि आप अगर हो सकता है तो चारों ही दो, कोई भी चांस मिस मत करो। या फिर आप फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ रख लें, थर्ड के टाइम पर आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे तो आप वो स्किप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बट आपको फर्स्ट और सेकंड तो देना ही है क्योंकि सबसे कम जो कंपटीशन होगा वो 1-2 में ही होगा। फर्स्ट वाले में सबसे कम कंपटीशन होगा, मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट में प्रिपेयर कर कर नहीं जाएंगे। ठीक है, जो ड्रॉपर बैच है वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रिपेयर कर कर नहीं जाएगा, तो क्योंकि उसका तो सिलेबस ही नहीं हुआ बेचारे का। ठीक है, तो आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं अच्छे से मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही है कि हम फैब में ही एग्जाम को फाइट करेंगे। ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए भी रिवीजन प्लानर बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने इसमें जो थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, पहली बात तो मैंने कोई थ्योरी को छोड़ा नहीं है कि कोई कट
कर दिया हो, उसमें से कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। तो आप अपना इसको रिवीजन नहीं लेते हो, ऐसे ले सकते हैं कि आपकी ये क्लासेस ही हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर इसको इससे अपने चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप फैब तक चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे और एग्जाम में मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमारा कुछ पार्ट रह गया है, कहीं कमी रह गई है। किसी भी जगह पर कोई भी कमी नहीं लगेगी। एवरीथिंग मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, छोटी से छोटी बात को भी एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा स्पीड में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आप समझेंगे तो आप इजीली अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और फैब में मैथ्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। जिस भी कोचिंग में जो भी बच्चा स्टडी कर रहा है और वो अब 11 से 12 में आ रहा है तो उसके बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, लगभग कहीं पर तो सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। तो जितने भी चैप्टर्स उनके कंप्लीट हुए वो उसका रिवीजन यहाँ पर कर सकता है और यही वाले टेस्ट पेपर वो दे सकता है। तो फैब हमारा टारगेट है, हम मेंस कंप्लीट करेंगे फैब में 99 परसेंटाइल से अबोव लाएंगे, ओके। और बोल देंगे इसको बाय बाय और फिर फोकस करेंगे हम एडवांस पर। फिर मैं आपकी एडवांस की तैयारी करवाऊंगा। तो अभी आपको इसी चीज़ पर फोकस करना है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपका जो 4 to 5 आवर का वीडियो है, इसमें आप नॉर्मल स्पीड में ना देखें। रिकॉर्डेड दे रहा हूँ मैं, है ना। देखिए लाइव भी अच्छा होता है, रिकॉर्डेड भी अच्छा होता है, ठीक है, दोनों ही ठीक है। बट यहाँ पर रिकॉर्डेड देने का मेरा एक रीज़न है कि रिकॉर्डेड इसलिए दिए कि आप इसको 2 क्रॉस, अगर आप 2 क्रॉस में नहीं समझ पाते तो 1.5 क्रॉस या 1.75 क्रॉस की स्पीड में देखने के लिए ट्राई करें। तो ये 4 to 5 आवर जो है वो 2 to 3 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी आपके चैप्टर्स का रिविजन है वो आप 2 क्रॉस 1.5 क्रॉस की स्पीड में देखने के लिए ट्राई करें। और फिर भी नहीं हो पाता है तो आपको नॉर्मल स्पीड में ही देखना है, क्योंकि आपको रिवीजन तो कंप्लीट करना ही है, ठीक है। और अगर पॉसिबल है तो आप इसी स्पीड में देखें तो आपका टाइम और बच जाएगा, क्लियर है, आप और चीज़ों की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।